डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार मित्रों, मैं हर रोज की भांति आज फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है जाओ जाओ आओ आओ। मैं उन दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाना न भूलें। आइए मित्रों, देर न करते हुए आज की कहानी का शीर्षक है जाओ जाओ आओ आओ। एक बार की बात है कि एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके पास बहुत सारा खेत था, लेकिन वह आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था, निठल्ला था। वह सारे काम अपने नौकर चाकर पर छोड़ दिया था। वो नौकर चाकर को सुबह से ही अपने काम पर जाने के लिए कहता था, जे जाओ वहाँ खेत की बुआई करनी है, जुताई करनी है। नौकर चाकर जाते थे और खेत में थोड़ा सा काम किए और गप मारने लगते थे। वो घर चले जाते थे, वो अपना काम करते थे और यहाँ पर ये किसान समझता था कि ये मेरा काम हो रहा है। उसकी खेत की न समय से जुताई होती थी, न सिंचाई होती थी, न समय से बुआई होती थी, न खाद बीज पड़ता था। वहाँ पर उसकी खेत की जो घास उपज होती थी, वह घास भी सही ढंग से नहीं निकलता था। तो जाहिर सी बात है कि उसकी आमदनी, उसकी उपज कम हो गई। वह धीरे 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 वह किसान गरीब होने लगा। और उसी गांव में एक किशोरी राम थे, जो उस गांव में धनी राम का ही खेत लेकर जोता करता था। लेकिन वह बड़ा कर्मठ आदमी था। वह सुबह सबसे पहले खेत जाने के लिए तैयार हो जाता था और अपने आदमी को लेकर वहां खेत में पहुंच जाता था। उस खेत में उसके परिवार के लोग भी साथ देते थे। वह बड़ी परिश्रमी था, वह मेहनत करता था, समय पर खेत की सही ढंग से जुताई करता था, साथ में उसकी सिंचाई करता था। वह खाद भी समय पर देता था, बीज भी समय पर देता था। उसके खेत की घास की एक एक निकौनी वो सही समय से होता था। उसकी फसल लहलहा के उपजती थी। वह कुछ ही दिनों में वह धीरे धीरे अमीर होने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वह टैक्स भी देता था, घर का भी काम चलाता था, फिर भी उसके पास बचत होने लगी। इधर धनीराम के ऊपर ऋण चढ़ गया और वह ऋण उतारने के लिए उसने खेत बेचने का फैसला किया। तो खेत बेचने की बात जैसे ही फैली, वैसे ही किशोरी राम उसके पास गया और कहा, जे अगर खेत बेचना हो तो मुझे भी दीजिएगा। दूसरे आपके जितने पैसे देंगे उससे ज़्यादा मैं पैसा दूंगा, उससे कम पैसा मैं नहीं दूंगा। इतना सुनने के बाद धनी राम बोला, जे तुम तो मेरे ही खेत में काम करते हो, मुझे ही लगान देना पड़ता है और साथ में घर का सारा खर्चा उठाना पड़ता है, फिर तुम्हें ये पैसा कहाँ से मिले, किससे मांग कर लाए हो? तो किशोरी राम ने बताया कि मैं यह पैसा किसी से मांग के नहीं लाया हूं, मैं यह पैसा अपना लाया हूं। अपने खेत से जो उपज हुई है, ये लगान और सारा टैक्स देने के बाद, अपने घर को चलाने के बाद जो पैसा बचत की है, इस पैसे से मैं खेत खरीदने के लिए आपके पास आया हूं। धनीराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ये लगा कि ये मेरे ही खेत में काम करता है
और मुझे ही लगान देता है। वो अपना सारा कर्ज करते हुए ये कैसे इतना धनी हो गया। उसने पूछा जे तुम कैसे इतने धनी हो गए। तो उसने कहा मेरे खेती में और आपके खेती में मात्र एक ही फर्क है कि आप अपने आदमी नौकर चाकर को सुबह से ही जाओ जाओ करते रहते हैं, इसलिए आपके सारे धन संपत्ति ये सब चली गई। और मैं सुबह उठ के सबसे पहले तैयार होके खेत में चलने के लिए अपने साथ जो हमारे आदमी हैं उनको मैं तैयार कराता हूँ और अपने साथ आओ आओ कहता हूँ। इसलिए हमारे खेत में ये हमारे धन संपत्ति आना चालू हो गए। आज लक्ष्मी हमारे यहाँ आ रही है। माय डियर फ्रेंड, ये बात धनीराम को समझ में आ गई और उसने अपने आलसपन को छोड़कर बहुत कम समय में कर्मठता के साथ खेती करना शुरू कर दिया और उसकी स्थिति सुधरने लगी और बहुत जल्दी ही वह फिर से धनी और संपन्न आदमी में उसकी गिनती होने लगी। थैंक यू। मेरे इसी तरह से रोज मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाना न भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।